हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। तो गाइस, जैसा कि आप लोग का डिमांड था कि मैथ्स का वीडियो लाइए, तो मैं मैथ्स का वीडियो के साथ आ चुका हूं गाइस। और ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि गाइस, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं आप लोग को कराऊँगा वो पूरी तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाया गया है, पूरी तरह से प्रीवियस ईयर बेस्ड बनाया गया है। जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था उसी टाइप का क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लाया हूं, ताकि आप लोग को आइडिया मिल जाए कि किस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो गाइस, बात करें प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर में आपके मैथ्स से 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे और वो भी पूरी तरह से 10th बेस्ड था। जो भी आपका 10th का सिलेबस रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में पूछा गया था। और गाइज, उसका पहले क्या होता था, तो उसका पहले के साल में क्या होता था कि 10th का तो क्वेश्चंस रहते ही थे, पर ज़्यादातर क्वेश्चन जो रहते थे अर्थमेटिक्स के पोर्शन के रहते थे। अर्थमेटिक्स मतलब कि जो भी हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और बहुत सारे चैप्टर हैं। इस जो कम्पिटेटिव एग्जाम में का जो सिलेबस रहता है उससे पूछा जाता था। हो सकता है इस बार चेंज कर दे, इस बार भी पहले के जैसा ही पूछने लगे। तो आप लोग को दोनों को ही साथ लेकर चलना है। 10th का तो करना ही है, साथ ही साथ कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं उसका भी सिलेबस आपको कंप्लीट करके जाना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो गैस, मैं इस वीडियो में अभी जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो आप इन क्वेश्चंस को बनाइए, आइडिया लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि आप एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके। तो चलिए गाइस, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो गाइस, इन क्वेश्चंस को आप पहले खुद से बनाइएगा। मैं आप लोग के लिए 20 सेकेंड का टाइम भी दूंगा, तो आप 20 सेकेंड में ईमानदारी से बनाने का कोशिश कीजिएगा। जो भी आता है गाइस वो बनाने का कोशिश कीजिएगा। इससे आपको मदद ये मिलेगा कि आपको पता चलेगा एग्ज़ाम हॉल में कि मुझे कैसे स्टार्ट करना है। तो आपको आता हो या ना आता हो, आप कोशिश कीजिएगा, ईमानदारी से कीजिएगा गाइस, ठीक है, क्योंकि मैं इसका आंसर बताऊंगा आप लोग को डिटेल में। ठीक है गाइस, तो हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आप लोग को 20 सेकेंड का टाइम दूंगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो गाइस, यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ, आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए। इसके लिए मैं आप लोग को 20 सेकेंड का टाइम देता हूँ, तो ईमानदारी से आप इस 20 सेकेंड में बनाने का कोशिश कीजिए, जहाँ तक भी आप पहुँचते हैं। ठीक है गाइस, ट्राई कीजिए। ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन बना होगा। तो चलिए गाइस, अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए गाइस, एक ऐसा क्वेश्चन जो रहता है आपको डराने के लिए इतना दे देता है कि ये करना है, पर इसमें रहता कुछ नहीं है। सबसे इजी क्वेश्चंस यही सब बनते हैं। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है इसका तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकेंड। और जिनको नहीं पता रहता वो यही करते हैं, इसको जब भी क्वेश्चन देखेंगे ऐसा, तो इसको इतना से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इतना मल्टीप्लाई करेंगे, इतना करेंगे। अगर आप इतना करने जाओगे तो आपको इसको बनाने में 5 मिनट 10 मिनट लग जाएगा। आपको एग्ज़ाम में इतना टाइम रहता नहीं है। तो पहले क्वेश्चंस को देखना और समझना कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए गाइस, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 649 को ए मान लेते हैं, बराबर ए, और 351 को हम लोग मान लेते हैं बी। ठीक, क्यों माने हैं, क्योंकि अगर ए और बी पुट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी बनेगा, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो उसका आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए पुट कर लेते हैं। तो ऊपर में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
ए बी, होगा कि नहीं होगा। अब डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ भी पुट करते हैं ए और बी, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा ए इंटू ए, क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस में बी क्यू, हो गया। अब गाइज हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पढ़े होंगे, अगर आपको याद होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है आपका ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपली ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लिखते हैं। तो ऊपर में क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस ए बी, तो वैसे ही रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और डिनोमिनेटर में हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ये है। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये जो पोर्शन है वो कट हो जाएगा, कट हो गया तो बचा क्या होगा, तो ये दोनों कट हो गया, तो अब बचा क्या 1 में ए प्लस बी, क्या बचा 1 ए प्लस बी। तो बस अब हम लोग को वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे, 1 कितना था, ए था आपका 649, लिख देते हैं 649 प्लस कितना था 5 प्लस था 351, तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यानी कि 1/1000। तो ये हो गया आपका आंसर, तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी था तो आप बिल्कुल सही हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया गाइस। तो गाइस इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बस आपको वैल्यू पुट करना था और फॉर्मूला लिखना था और उसको कट करना था और यहाँ पे आंसर आपका निकाल देना था। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता होगा कोई भी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। ठीक है, तो देख लीजिए क्या किया इसमें। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको भी आप बनाने की कोशिश कीजिए, आपके पास 20 सेकेंड का टाइम है। आई होप कि आप लोग से बना होगा, अगर नहीं बना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए गाइस जिस तरह से पहला क्वेश्चन मैंने बनाया उसी टाइप से यहाँ पे भी बनाना है। सेम क्वेश्चन मैंने दिया है, बस आपको जो चीज़ न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में हो गया, जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में हो गया। तो इसको भी उसी कॉन्सेप्ट से बनाना है। ठीक, आपको दो नंबर दिख रहा होगा, एक 734 और 127, तो दोनों को जगह पे हम लोग पुट कर लेते हैं। 734 बराबर ए और 127 इक्वल टू बी। ठीक है, पुट कर लिए, बस आप उन जगह पे पुट कीजिए, तो ऊपर में हो जाएगा आपका ए क्यू माइनस बी क्यू, अपॉन में क्या हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है गाइस, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या था गाइस, डिनोमिनेटर में था आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस
बी स्क्वायर। तो ए दोनों ही चीज़ कट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, ए माइनस बी। तो ए कितना था, ए था आपका 734, तो 734 माइनस 127। तो जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 607। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए, आपके पास 20 सेकेंड का टाइम है। आप क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट कीजिए पहले। तो चलिए गाइस, देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए 3 फार्मूला दिए हैं, ठीक है। जब भी आपको कोई फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछे तो आपको क्या करना, सिंपली न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना है और डिनोमिनेटर का एलसीएम, ठीक है। और अगर आपसे एलसीएम पूछे तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है, ठीक। एक और फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम ऑफ नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ नंबर, ठीक है। तो इस 3 फार्मूला से रिलेटेड मैंने 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए प्रोवाइड किया और तीनों ही फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपसे आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो जब भी आपको इस तरह से फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया रहे और आपको बोले कि एचसीएफ निकालना है, तो जब भी एचसीएफ निकालना होगा तो आपको सिंपली क्या करना है, इसका न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना है और इसका डिनोमिनेटर को एलसीएम निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या है न्यूमरेटर में, 9, 12, 18 और 21। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ निकालने की कोशिश कीजिए। एक शॉर्टकट तरीका होता है और एक लॉन्ग तरीका होता है, तो मैं शॉर्टकट तरीका से ही करूँगा, ठीक है। अगर मैं लॉन्ग प्रोसेस बनाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट ही बताता हूँ। देखिए गाइस, शॉर्टकट कोई भी नंबर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 12 है, 18 है और 21 है, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो आपको वो मिनिमम नंबर देखना है, छोटा से छोटा नंबर देखना है जिसका टेबल में तीनों नंबर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका टेबल में तीनों नंबर आ जाता है, चारों नंबर आ जाता है। 2 से आता है, नहीं आता है। 3 से आता है, 3 से देखिए 9 आ जाता है, 12 भी आ जाता है, 18 भी आ जाता है, 21 भी आ जाता है। तो सबसे छोटा नंबर खोजना है जिससे कि जो भी नंबर दिए रहे वो सारा आना चाहिए। तो हम लोग को 3 पता चला, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 3, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का क्या क्या है, 10 है, 25 है, 35 है और 40 है। तो देखिएगा, एलसीएम में क्या किया जाता है, इसमें से सबसे बड़ा नंबर को लिया जाता है। जो भी नंबर दिया रहेगा उसमें से सबसे बड़ा नंबर आपको लेना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 40, यहाँ पे सबसे बड़ा है तो मैं 40 को ले लेता हूँ। और इस 40 में देखना है कि इसका टेबल में कौन सा नंबर जो है वो इन सारा का टेबल से आता है, ठीक है। तो 40 तो आएगा नहीं सारा से, 40 इंटू 2 करते हैं 80, 80 आएगा सारा से, नहीं आएगा। तो 43 जा देखते हैं, 120, 120 क्या आता है, नहीं आता है। फिर जाते हैं आगे, 160 देखते हैं, 160 आता है क्या, नहीं आता है। और भी आगे जाते हैं हम, 160 भी नहीं आता, 200 भी नहीं आता, 240 ये भी नहीं आता, 280 गाइज देखिए, 280 करके देखिए आप,
इन सारा के टेबल से आ जाता है 280, तो इसका एलसीएम क्या होगा 280। बस गाइस हो गया, आपका आंसर क्या आ गया 3/280। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है गाइस आपको समझ में आया होगा। सिंपली मैंने क्या किया, एचसीएफ निकालना है तो इसमें सबसे छोटा नंबर देखना है जिसका टेबल से इस सारा नंबर आना चाहिए, उस प्रोसेस से आप एचसीएफ निकाल सकते हो। एलसीएम निकालने के लिए क्या कहते हैं कि जो भी नंबर दिया रहता है उसका सबसे बड़ा नंबर लेना है और उसका मल्टीपल कर करके देखना है कि इस सारा का टेबल से, उसका मल्टीपल करके देखना है कि इन सारा का टेबल से आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर जो भी नंबर आ जाएगा तो आप समझिए उसका आंसर वही हो जाएगा एलसीएम। जो भी नंबर उसका टेबल से आ जाएगा तो उसका एलसीएम वही हो जाएगा, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2/3, 3/5, 4/7, 9/13। तो इसका फॉर्मूला क्या था एलसीएम निकालने का, न्यूमरेटर का एलसीएम और आपको डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है। तो चलिए गाइस निकालते हैं। क्या है 2349, 2349 और डिनोमिनेटर क्या है 35713, 35713। ठीक, तो आपको क्या करना है इस बार, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है। तो जो मैंने बताया था कि सबसे बड़ा नंबर लेना है इनमें से, तो मैं लेता हूँ 9 को। ठीक, अब देखते हैं कि 9 इन सारा का टेबल में आता है या नहीं। बिल्कुल नहीं आता है। 9 2 जा देखते हैं 18, 18 आता है या नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। फिर 9 3 जा देखते हैं 27, 27 4 में नहीं आता है, 2 में भी नहीं आता, तो भी नहीं होगा। 9 4 जा देखते हैं 36, 36 2 में आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 36। अब एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ देखिए तो कोई भी टेबल में सारा नंबर आता है, नहीं आता। जब भी ऐसा नंबर हो कि जिसका टेबल में कोई भी नंबर नहीं आता तो उसका एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। ठीक है गाइज, तो इसका एचसीएफ हो गया 1, तो हो गया आपका आंसर 36। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 36। आई होप गाइज आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए गाइज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए गाइज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर आर 11 and 7700 respectively. If one of these number is 275, then the other number is। तो इसमें आप लोग को क्या कर रहा कि ये जो क्वेश्चन है, आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला लिस्ट पे ये जो क्वेश्चन है वो आपका तीसरा फॉर्मूला पे बेस्ड है। ठीक है, क्या था फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ नंबर। ठीक, तो इसमें क्या करना है हम लोग को, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ उसको हम लोग को लिखना है सबसे पहले। तो एचसीएफ क्या दिया हुआ, एचसीएफ इक्वल टू दिया हुआ है 11, एलसीएम दिया हुआ आप लोग का 7700। ठीक, और एक कोई भी नंबर दे दिया है, मान लीजिए हम ए मान लेते हैं, ए दिया हुआ आपका 275। तो आपको बोलना है कि अदर नंबर यानी कि कोई भी बी को मान लीजिए क्या होगा। ठीक, बी आपसे पूछा गया तो हम इसको एक्स मान लेते हैं ताकि इजी हो आपसे निकालना। अब क्या करना है, इस फॉर्मूला पे हम लोग को सारा नंबर को पुट कर देना। तो फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ए इंटू बी बराबर क्या था एच सी एफ इंटू एल सी एम, या फिर एल सी एम इंटू एल सी एम। तो एल सी एफ कितना दिया हुआ है 11 इंटू 7700। अब देखिए गाइस यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ था 275 इंटू बी
इक्वल टू 11 इंटू 7 तो यहाँ से b निकाल लीजिए तो आंसर आ जाएगा हम लोग का। तो b को निकालना है तो इससे 275 जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 117,700 अपॉन में 275। ठीक है गाइस, अब इसको हम लोग कट करते हैं। तो 11 से ये चला जाएगा 2 टाइम और 5 टाइम में, और जब आप इसको 25 से कट कीजिएगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 308। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 308। कुछ नहीं था गाइस, बस ये पूरी तरह से फॉर्मूला पे भेज था। मैंने क्या किया, बस जो भी क्वेश्चन में दिया था उसको लिखा और बस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने काम किया इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए गाइस ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, आपके पास 20 सेकेंड का टाइम है। तो चलिए गाइस अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप आपसे बना होगा, नहीं बना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोग को बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक रोम्बस है जिसका दो डायगोनल दिया हुआ 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इसका हम लोग क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, रोम्बस बनाते हैं, एक रोम्बस बना लेते हैं। ये क्या है, रोम्बस है। इसका क्या दिया हुआ, दो डायगोनल दिया हुआ, ये दिया हुआ डायगोनल दो, एक पहला डायगोनल, ये हो गया आपका दूसरा डायगोनल। ठीक है गाइस, ये हो गया रोम्बस और ये दो हो गया इसका डायगोनल। एक डायगोनल का जो लेंथ है वो दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और दूसरा डायगोनल का जो लेंथ है वो दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो देखिए गाइस, ये पूरा लाइन का जो लेंथ है 24 है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ इसका हाफ होगा कि नहीं होगा, बताइए आप। होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12, इसको भी 12 लिख सकते हैं। सेम इसका जैसा ही क्या, ए डायगोनल का लेंथ है 10, तो इसका आधा कितना होगा, 5, ये भी 5 होगा, हो गया। अब गाइस क्या करना है, एक हम लोग को ट्रायंगल को उठाना है, कोई भी एक ट्रायंगल को उठाना है। सपोज मैंने ये ट्रायंगल को उठाया, ठीक है, यहाँ पे क्या 4 ट्रायंगल बन रहा, तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल को पकड़ा। अब गाइस क्या होता है, कोई भी रोम्बस में जब भी कोई डायगोनल इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये जो होता है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पाइथागोरस फॉर्मूला। तो ये जब 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया, कोई भी एक बेस मान लेते हैं, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका हाइट, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला पुट करके क्या करते हैं, ए हाइपोटेनस का लेंथ फाइंड कर लेते हैं। अगर ए हाइपोटेनस हम लोग को पता चल जाएगा तो एक साइड पता चल जाएगा, यानी कि हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चारों साइड का निकाल सकते हैं फिर, क्योंकि रोम्बस का जो साइड होता है वो सारा इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एच निकालते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे पी दिया हुआ है, पी कितना हम लोग 5 देखे थे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144। तो यहाँ पे आ गया 169। तो एच इक्वल टू हो जाएगा आपका √169
इक्वल टू 13। तो गाइस देखिए यहाँ पे हम लोग का एक साइड का लेंथ कितना निकल गया, 30 निकल गया। तो हम लोग को क्या पूछा है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड का सम होता है। तो एक साइड का निकला 13, तो चार साइड का कितना होगा, 13 इंटू 4। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 52। इजी क्वेश्चन था गाइस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अ साइड इज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स एरिया। इस बार आपको एरिया फाइंड करना, तो आप इसको ट्राई कीजिए सबसे पहले। तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो गाइस ये भी जिस तरह से मैंने अभी रोमबस वाला क्वेश्चन बताया उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, बस इसमें आपको एरिया फाइंड करना है। उसमें हम क्या किए थे, पेरीमीटर फाइंड किए थे बस, और इसमें आपको एरिया फाइंड करना है। तो दिया क्या है गाइस, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल आपको दिया हुआ 20 सेंटीमीटर एंड अ साइड इज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसका लेंथ दिया हुआ आपको 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका ब्रेथ फाइंड करेंगे, उसके बाद इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ये हो गया रेक्टेंगल, इसका कोई भी डायगोनल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायगोनल बना दिए। डायगोनल का लेंथ आपका दिया हुआ 20 सेंटीमीटर और इसका लेंथ दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा। तो यहाँ पे भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इस बार हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ए परपेंडिकुलर लाइन को निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर लाइन को निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। तो इसमें हम लोग को P निकालना है, यानी कि P स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो H आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 माइनस B आपका दिया हुआ है 16। तो 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 16 का स्क्वायर होता है आपका 256। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 441। तो यहाँ पे आपका P कितना निकल के आ जाएगा, √144 यानी कि 12। तो परपेंडिकुलर इसका लेंथ आ गया आपका 12। तो अब देख सकते हैं गाइस रेक्टेंगल का क्या पता चल गया हम लोग को, लेंथ भी पता चल गया और ब्रेथ भी पता चल गया। तो इसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी। तो 16 इंटू 12 करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर इज 19404 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स रेडियस विल बी। इस बार हम लोग को हेमिस्फेयर का वॉल्यूम दिया हुआ और आप लोग को रेडियस फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको हेमिस्फेयर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसको पहले आप बनाने की कोशिश कीजिए, आपके पास 20 सेकेंड का टाइम है। तो चलिए शुरू हो जाइए।
तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या करना है, रेडियस निकालना है, ठीक है। आंसर में हम लोग क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग को फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला इसका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का। तो गाइस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ, 19404 दिया हुआ। हम लोग को रेडियस निकालना है। सिंपल 2/3 पाई का वैल्यू 222/7 इंटू आर क्यू। तो गाइस क्या होगा, 19404 इक्वल टू 44/21 इंटू आर क्यू। आगे देखते हैं, 19404 इक्वल टू कितना था, 44/21 इंटू आर क्यू। ये जब 21 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 19404 इंटू 21, और जब 44 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। यहाँ इधर क्या बच गया, आर क्यू। अब इसको हम लोग को क्या करना है, कट करना। तो जब इसको हम लोग कट करेंगे तो यहाँ पे पहले 2 से करते हैं, तो 22 यहाँ पे आ जाएगा आपका 9702। फिर से यहाँ पे कट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4851। क्या हो जाएगा, 4851। अब यहाँ पे जब 11 से कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 441। तो क्या हो गया, 441 इंटू 21 बराबर आर क्यू। तो 41 किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है, इंटू 21 इक्वल टू आर क्यू। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 21 का क्यू इक्वल टू आर क्यू। तो जब भी किसी का पावर सेम रहता है और बेस अलग रहता है तो इसका क्या हो जाता है, बेस जो होता है बराबर हो जाता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 21। तो आंसर क्या आ गया आपका, 21। तो हो जाएगा आपका सही आंसर। सिंपल इसमें आप लोग को फॉर्मूला पुट करना था, फिर आपको आर निकाल लेना था, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इफ सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 394। तो इसको ट्राई कीजिए आप लोग बनाने का। तो गाइस इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर निकालना हम लोग को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, फर्स्ट ऑड इंटीजर को हम लोग x मानते हैं। लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर, इसमें बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग x मानते हैं, और सेकेंड को मानते हैं हम लोग सेकेंड ऑड इंटीजर बराबर x+2, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो हमको फॉलो करना है स्टेप्स को, बाकी हम लोग को आंसर आ जाएगा। देखिए क्या बोला है, 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर फाइंड करना, इफ सम ऑफ देयर स्क्वायर। क्या करना है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, इसका स्क्वायर का सम करना है। तो स्क्वायर का सम कैसे होगा, एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ कितना बराबर 394 के। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। तो बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपका वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 13 और एक और वैल्यू आएगा आपका -15। ठीक है, अब जब सॉल्व करोगे सिंपली सॉल्व हो जाएगा उसका। यहाँ पे आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करना है, बाकी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करोगे सिंपली तो आपका आ जाएगा x का वैल्यू 13 और एक आएगा -15। तो सबसे पहले फर्स्ट इंटीजर क्या था, कोई x माने थे, तो x बराबर क्या आया पहले 13 आया, और सेकेंड नंबर क्या माने थे हम लोग x प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 13 प्लस 2 यानी कि 15। तो x का वैल्यू हम लोग 13 पुट किए तो क्या क्या आया 13 और 15। अब x इक्वल टू हम लोग लेते हैं -15, तब क्या होगा, तो x प्लस 2 करना इसमें भी, तो x कितना -15 प्लस 2 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा -13। तो हम लोग का आंसर निकल कर क्या आया, तो हम लोग का आंसर निकल के आया -+13 -+15 आया। एक बार 13 जो है पॉजिटिव नंबर है, एक बार निगेटिव है, तो वैसे हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह से 15 भी एक बार पॉजिटिव है और एक बार निगेटिव है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। देखिए कितना नंबर ऑप्शन में है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द 100th टर्म इज -292, फाइंड द वैल्यू ऑफ 50th टर्म। तो गाइस ये आप लोगों को बता दें कि ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, आपका पिछला साल जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें सेम क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था। तो वही क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ आज। ठीक है, तो इसको आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, आपके पास 20 सेकेंड का टाइम है। तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिएगा जो जो क्वेश्चन में दिया वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ तो ए इक्वल टू हम लोग 5 मान लेते हैं, ए इक्वल टू 5 दिया हुआ। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ, एंड द 100th टर्म इज 92, और 100th टर्म भी दिया हुआ यानी कि T100 हम लोग को दिया हुआ -292। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है 50th टर्म निकालना है। क्या निकालना है, T50 निकालना है हम लोग को। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ, T100 दिया हुआ, T100 दिया हुआ -292। तो T का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये प्लस n-1 इंटू डी बराबर -292। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला, याद रखिएगा। तो इसमें हम लोग को क्या निकालना है, डी निकालना है। तो अगर हम लोग डी निकालेंगे तो जो भी टर्म बोलेगा उसको हम लोग इजली निकाल सकते हैं। तो पुट करते हैं, ए बराबर दिया हुआ था 5 प्लस एन दिया हुआ, देखिए 100 दिया हुआ, 100 टर्म निकालना है, -1 इंटू डी इक्वल टू -292। तो 5 प्लस हो गया 99D
बराबर -292। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 99D इक्वल टू -292 -5। ये छोटा सा बोर्ड है गाइस, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है इसमें लिखने में, तो आप लोग राइटिंग पे मत जाइएगा। 292 -5, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इस स्क्रीन में लिखने में। तो यहाँ पे हम लोग का डी का वैल्यू जो निकलेगा कितना आ जाएगा, डी का वैल्यू आ जाएगा 297 अपॉन में 99। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी का वैल्यू -3। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम में कट जाएगा। तो डी बराबर हम लोग को निकल के आ गया -3। अब हम लोग को क्या निकालना है, T50 निकालना। ठीक, तो T50 निकालना सिंपली निकाल सकते हैं। ए दिया हुआ है प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी, ए फॉर्मूला होता है। पुट कीजिए ए बराबर 5 प्लस एन कितना 50 -1, डी दिया हुआ है -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 49 इंटू -3। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 -147। तो यहाँ पर आ जाएगा T50 आ जाएगा आपका -142 हो गया। तो गाइज इस क्वेश्चन में आपको याद बस ये रखना है इसका फॉर्मूला, ठीक है, a + n-1d, ठीक है। तो अगर ये आप फार्मूला आपको पता है तो आप आसानी से बना सकते हैं एपी के प्रॉब्लम्स। तो गाइज हो गया, ये हो गया आपका आंसर। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जल्दी ही मैं आप लोग के लिए पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।